हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान को इस चीज की जरूरत है। पैसा चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए? इस दुनिया में हर एक इंसान को पैसा चाहिए। कुछ भी करने जाए हम लोग उसके लिए पैसा चाहिए। बोलते हैं पैसा मिट्टी के जैसा होता है। रामकृष्ण परमहंसदेव बोल के गए हैं, टाका माटी माटी टाका। एक नजर से हम लोग देखें तो ये सही भी है, लेकिन आज के जमाने के तौर पर अगर हम लोग सोचे तो आज के जमाने में कुछ भी हम लोग करने जाए तो भाई पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना पैसा का तो कोई काम नहीं होता है। जन्म से लेके शुरू हो जाता है पैसे की जरूरत। जन्म हुआ, स्कूल में एडमिशन लिए, पैसा चाहिए। हर स्टडी करना है, आपको पैसा चाहिए। जॉब के लिए भी इंटरव्यू वगैरह देना है, खुद को तैयार करना है, आपको पैसा चाहिए। जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, फैमिली को आपको बचाने के लिए पैसा चाहिए। फैमिली में वाइफ, बच्चे, माता पिता सबको ठीक रखने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ तक कि इंसान को मृत्यु के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है। इंसान मर जाता है, उस डेड बॉडी को जलाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। मतलब मर के भी इंसान को छुटकारा नहीं मिलता है, तो उस डेड बॉडी को जलाने के लिए पैसा चाहिए, श्राद्ध करने के लिए पैसा चाहिए। तो जन्म से लेके मृत्यु, मृत्यु के बाद तक इंसान को पैसा चाहिए। तो आज के जमाने में बैठ के कोई ये नहीं कह सकता है भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो हर एक इंसान को चाहिए। लेकिन बात क्या है पता है? आज मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करूंगी, अगर उस पे आप लोग गौर करेंगे तो पैसा का बरसात होगा। पैसा आप पकड़ के रख नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? पैसा तो जरूरी होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो पैसा को कमाने के लिए खुद को तैयार करना और खुद को केपेबल बनाना कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसको हम पकड़ के रख सकें। बहुत टाइम इंसान पैसा कमाता तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो वह पैसा निकल जाता है इंसान को समझ में भी नहीं आता है, उसको सेव भी नहीं कर पाता है। तो ऐसा हालत हो जाता है। तो पैसा अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि आप पैसा कमाने के लिए केपेबल हो, और अगर पैसा कमा रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए कैपेबल हो। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप समाज में अगर देखेंगे तो देखिएगा एक श्रेणी के इंसान होते हैं जो अमीर होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। हम लोग माने सोच में पड़ जाते हैं भाई क्या इसको लग गया है कि ये अमीर होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। और एक श्रेणी का इंसान हम लोग देखेंगे जो गरीब होता ही जा रहा है या फिर नॉर्मल लाइफ डील कर रहा है, नॉर्मली लाइफ डील कर रहा है, कोई चेंजिंग उसके लाइफ में नहीं है। तो हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये जो होता है ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि आपको खुद को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि आप पैसा कमाने के लिए केपेबल हो जाएं, और आपको तैयार करना पड़ेगा जो पैसा कमा रहे हैं ना उसको आप सेव करके भी रख सके। इस तरह का आपको खुद को बनाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि सांप के पास मणि होता है, सांप का मणि होता है। नॉर्मली साइंटिफिक अगर हम लोग देखेंगे तो वो तो बोलते हैं कि होते ही नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे या फिर हम लोग कहानी वगैरह में सुनते हैं तो सांप का क्या होता है ना, मणि होता है। यानी सांप के पास तो एक बहुत कीमती चीज है, लेकिन कीमती चीज होते हुए भी वो सांप तो भाई सांप ही है, उसके पास विष है और वो क्या है, खतरनाक है। तो ये होता है कि कोई कोई इंसान के पास पैसा तो होता है लेकिन वो इंसान ठीक नहीं होता है। पैसा होते हुए भी वो इंसान ठीक नहीं होता है। कोई कोई इंसान देखिएगा कि दान पुण्य नहीं करता है, बहुत कंजूसी, पैसा तो बहुत है उसके पास लेकिन थोड़ा सा किसी को देगा नहीं। कोई आके मांगेगा भाई 2-4 दिन से मुझे खाने को नहीं मिला है, 2 पैसा दे दो, बोलेगा अभी जा जाओ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप जितना केपेबल हो, जितना दे सके उतना दीजिए आप, ठीक है। कोई कोई इंसान होता है दोपहर में घर में आया कोई भिखारी की कुछ दे दीजिए, बहुत दिनों से हम भूखे हैं, अरे जा जाओ अभी दोपहर का समय है, बहुत काम है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, जाओ। इस तरह से भगा दिए उसको। क्यों भगाएंगे उसको? आप जितना दे सकते हैं उतना उसको दीजिए, जितना दे सकें आप।
कोई नहीं बोल रहा कि भर भर के आप उसको दीजिए, लेकिन जितना देने के लिए आप कैपेबल हैं उतना आप उसको दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का मन को तैयार करने की कोशिश कीजिए। क्यों इस तरह से आप खुद को तैयार करेंगे? क्यों आप कोई मांगने आता है आपके पास तो आप देंगे जितना भी हो सके। दो दोस्त की कहानी बताती हूँ। दो दोस्त रास्ते से जा रहा था, एक भिखारी बैठा हुआ था साइड में, भिखारी मांग रहा था उन लोगों से। एक दोस्त ने क्या किया, एक रुपया जो है उस भिखारी को दिया। दूसरे दोस्त ने क्या किया कि वो क्या किया, 10 रुपया उसको दिया। ठीक है, अब दोनों ही जा रहा है, दोनों ही एक ही कैटेगरी में काम करते हैं, दोनों का ही कमाई नॉर्मली है, बहुत अच्छा कमाई नहीं है। तो जिसने 1 रुपया दिया वो पूछ रहा है उससे कि भाई तूने 10 रुपया दे दिया, सोच कम से कम, इतना खर्चा कर देगा तो कैसे होगा। तो वो क्या बोल रहा पता है, बोल रहा तुमने उसको 1 रुपया दिया ना, अब पूरा दिन तुम खुद को गरीब समझोगे, और मैंने उसको 10 रुपया दिया, पूरा दिन मैं खुद को अमीर समझूंगा। तो अमीर समझूंगा का मतलब क्या है? अमीर समझूंगा का मतलब ये है कि वो पूरा दिन खुले मन से रहेगा, आनंद से रहेगा, ठीक है, एंजॉय करेगा, हमेशा उसके मन में ये आनंद आता रहेगा भाई मैंने 10 रुपया उसको दिया है। तो वो क्या बोला कि पूरा दिन मेरे मन में क्या अनुभूति आएगा, मैं अमीर हूँ, तेरे मन में पूरा दिन अनुभूति आएगा कि मैं गरीब हूँ। तो यानी कि आपको क्या करना है, मन को ओपन रखना है, खुला रखना है मन को, आपके मन को सिकुड़ के नहीं रखना है। ठीक है, जितना हो सके आप दान कीजिए, जितना हो सके नीडी पर्सन की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उससे आपका मन खुला रहेगा। आप मन को दबा के रखेंगे तो धन आपके पास कभी भी नहीं आने वाला है। हमेशा मन को ओपन रखिए। कभी किसी चीज में खर्चा होता है तो उसके लिए अफसोस मत कीजिए, भाई इतना पैसा निकल गया, इतना खर्चा कर रहे हैं, नहीं, सोचिए कि भाई ये खर्चा होना था मेरा तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, आगे के बारे में सोचना है, मुझे कुछ करना है ताकि मैं धन को कमा पाऊं। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि जितना हो सके लोगों का हेल्प कीजिए। एक बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि खुद को तैयार करना है आपको धन कमाने के लिए। तो क्या होता है, कोई कोई इंसान ऐसा होता है भगवान के पास जाके बोलता है भगवान या तो दिखाई दीजिए हमको, और नहीं तो मुझे धन दीजिए। तो ऐसा अगर भगवान के सामने जाके बोलेंगे तो ना भगवान आपको दिखाई देंगे ना ही आपको धन देंगे। ऐसा आपको नहीं मांगना है। आपको क्या बोलना है भगवान के पास जाके कि मुझे ऐसा कैपेबल कीजिए, मुझे एबल कीजिए कि मैं धन कमा सकूं, मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा, मैं खुद को इस तरह से तैयार कर सकूं कि मैं धन कमा सकूं। ये मांगना है आपको। आप भगवान के पास जाके बोलेंगे कि भगवान हो जाए कि एक बड़ा पैसा का थैला मेरे पास गिर जाए, कभी नहीं होगा। ये इस तरह से मांगेंगे तो ये कभी नहीं होने वाला है। आपको मांगना है कि मुझे कैपेबल बनाइए, मैं कम से कम पैसा कमा सकूं, मैं मेहनत करके पैसा कमा सकूं, तब जाके भगवान पूरे कायनात आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप इस तरह से बोलेंगे ना तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है आपके अंदर, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, और जब भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो आपके जीवन में पॉजिटिवनेस आना ही है हमेशा। इसलिए हमेशा अपने मन को ओपन रखिए, खुला मन रखिए हमेशा, और हमेशा ये देखिए कि मैं खुद को कैपेबल बनाऊंगा कि मैं मेहनत करके कमा सकूं पैसा। देखिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि पाना नहीं पाना हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो तो लक के ऊपर है, लेकिन करना तो हमारे हाथ में है, हम लोग कर तो सकते हैं। तो हमेशा क्या कीजिए, अपने लाइफ का एक गोल तैयार कीजिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, और हमेशा क्या कीजिए, उस गोल को पाने के लिए प्लान बनाइए और स्ट्रगल कीजिए, उस पथ पे चलिए। तो इसी तरह से देखिएगा एक दिन कब जो आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए बोल रही हूँ कि पाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन करना तो हमारे हाथ में है। तो हम लोग 100% करेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, करके ही दिखाएंगे। मन में ठान लीजिए कि मुझे अपने लाइफ के गोल को पाना है, मैं करके ही रहूंगा, मैं पाके ही रहूंगा। इस तरह से अगर ठानेंगे तो आपको उस गोल तक पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। यहाँ तक कि भगवान पूरे कायनात आपको सपोर्ट करेगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। देखिए अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर 100% कोशिश करेंगे, कम से कम 50% तो आपको मिलेगा। तो 50% भी तो आपको मिल रहा है। कोशिश नहीं करेंगे तो आप तो जीरो पे खड़े रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा कर्म कीजिए, काम करते रहिए हमेशा। अपने इन दोनों हाथों को सुबह उठ के देखिए
ठीक है। कर दर्शन बोलते हैं, कर मतलब हाथ, हाथ को दर्शन करना मतलब अपने हाथों को देखिए कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिया है, माइंड दिया है सोचने के लिए, तो मैं कैपेबल हूँ, मैं जीवन में कुछ ना कुछ तो करूंगा और उसी तरह से मैं धन कमाऊंगा। तो हमेशा पॉजिटिविटी खुद के अंदर रखना है आपको हमेशा, और खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। ये नहीं समझना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये किसी भी बात में मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुद को बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तभी आप क्या करेंगे, अपने जो गोल है, अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच पाएंगे और आप कैपेबल हो जाएंगे धन कमाने के लिए। तब आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ से जो आपके पास पैसा आएगा आप खुद नहीं सोच सकेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तब मैं एमए कर रही थी, तो मैं सोच रही थी भाई कम से कम कोई छोटा मोटा काम तो मुझे मिल जाए कि मैं कम से कम थोड़ा भी पैसा कमा सकूं। हमेशा से मेरे मन में था कि मुझे तो भाई अपने पैर में खड़ा होना है। तो तब मैं ये सोचती थी पता है, तो मैं कुछ भी काम मिल जाए। तो सबसे पहले मुझे जो मिला था ना, टीचिंग का ही काम मिला था, लेकिन मेरा जो पेमेंट इतना ही कम था, तो मैं फिर भी वो काम करने लगी क्योंकि मुझे काम करना था भाई, मुझे किसी भी तरह से काम करना है। मैं वो नहीं देखी कि मेरा पेमेंट कम है। बहुत कोई छोड़ दिया कि मेरा पेमेंट, बार इतने कम पेमेंट में कौन काम करता है। मेरे साथ जो जो इंटरव्यू देने गए थे बहुत कोई छोड़ दिए। मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ काम करना है भाई, पेमेंट मुझे जितना ही मिले, मुझे जीवन में काम करना। तो मैं उसी पेमेंट में डूब गई थी उस स्कूल में। तो मैं टीचिंग करते करते आज मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ कि एक अच्छा खासा पेमेंट मुझे मिल रहा है। सेकेंडली मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोचिंग सेंटर चला रही हूँ। अभी मैं वहां से भी सुबह शाम मेरा कोचिंग सेंटर चलता है। सेकेंडली क्या होता है, थर्डली की मेरा 2 चैनल चल रहा है अभी यूट्यूब पे। तो ये इस तरह से, तो देखिए मैं कहाँ पे थी, एक जॉब तक नहीं था मेरे पास। तो मैंने ये नहीं सोचा है भाई मुझे बहुत ज़्यादा पैसा का जॉब चाहिए। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे भाई काम करना है, मुझे एबल होना, अपने पैर पे खड़ा होना है, मुझे काम करना है, मुझे किसी तरह से काम मिल जाए। मेरा टारगेट वो नहीं था कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, कहाँ से पैसा आएगा, कमाएंगे, नहीं। मेरा टारगेट ये था कि मैं कर्म कर सकता हूँ और मुझे कर्म करना है। तो ये मैं तब सोची थी बोल के आज मैं यहाँ तक तो पहुँच पाई हूँ, इतना तो मेरा हो गया है। मैं तो आज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तो इसी तरह से आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा सोचना है धन दीजिए, धन दीजिए, धन दीजिए, हमेशा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा मत सोचिए। आप हमेशा सोचिए कि मैं काम करूंगा और मैं काम करके कमाऊंगा और मैं काम करने के लिए एबल हूँ। खुद को ये बोलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जितने भी आप एस्टेब्लिश पर्सन को देखेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, BR अम्बेडकर को देख लीजिए, उनकी जो बायोग्राफी है उसको पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, देखिएगा, बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को मिलेगा। वो लोग ज्ञान के समुद्र में ऐसे ही नहीं डुबकी लगा रहे हैं। वो लोग ज्ञान के समुद्र तक पहुंचे कैसे, दरिद्रता से वो लोग उभर के आए हैं। अपने लाइफ में बचपन में वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, तो भगवान बहुत ही परीक्षा लिए थे उन लोगों का। तो वो लोग तो हार नहीं माने थे, बहुत ही ज्यादा गरीब थे वो लोग। इतना ही आप लोग जीवनी पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। तो पढ़िए उन लोगों का जीवनी, देखिएगा कि वो लोग क्या क्या पड़ाव पार करके आए हैं, तब जाके यहाँ तक वो लोग पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं वो लोग, तो बहुत ज्यादा दरिद्रता से गुजर के आए थे वो लोग। पढ़िए उनको और ज्ञान लीजिए, तब जाके शिक्षा मिलेगा। तो भगवान परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में आपको डटे रहना है, उतरना है, आपको हार नहीं मानना है उसमें। वो लोग हार अगर मान जाते तो आज वो लोग अब्दुल कलाम आजाद या फिर BR अम्बेडकर नहीं बनते। तो उनको ये जो ज्ञान मिला है ऐसे नहीं मिला है, उसको कोई गिफ्ट में नहीं दे दिया है, वो लोग हासिल किए हैं उसको। तो हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीवन में जितना ही भी दुख आए, जितना भी कठिन समय आए, उसको आपको डटे रहना है, हार नहीं मानना है। उस कठिन समय को आपको पार करके आना है, ओवरकम करना है उसको, और उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और ये सोचिए कि हमको क्या करना है, काम करके भाई पैसा कमाना है। तब देखिएगा कि एक समय आपके पास इतना ही पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सेकंड बात मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है कि किसी की निंदा करना अभी बंद कर दीजिए। कौन क्या अपने लाइफ में कर रहा है, किसके लाइफ में क्या हो रहा है, झांकना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत ही गलत बात है। अगर इस तरह का नेचर आपका है तो आज बदलना है उसको आपको। इस तरह का नेचर अगर आपका रहेगा आप कभी धन नहीं कमा पाएंगे। इस तरह का नेचर रहेगा, हमेशा आपका ध्यान रहेगा दूसरों के लाइफ की तरफ, इसका निंदा करना, उसके बारे में चुगल करना, ये इसी में आपका ध्यान लगा रहेगा।
इस आप क्या कर नहीं पाएंगे, अपने काम में आप ध्यान कभी नहीं लगा पाएंगे। तो वो सब अपने माइंड से हटा दीजिए और पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपने काम में लगाइए, अपने लाइफ के टारगेट में लगाइए, अपने लाइफ के गोल में लगाइए, गोल को अचीव करने में लगाइए। तो इस तरह का चरित्र अगर आपको रहेगा कि आप हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के साथ हिंसा करते हैं, तो आप कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सकते अपने लाइफ में। तो इसीलिए अगर इस तरह का स्वभाव आपके अंदर है तो आज ही उसको छोड़ दीजिए। तो देखिएगा आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास पॉइंट है, आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा। मैं सिर्फ बात बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये वास्तव है, वास्तव को पहचानिए और वास्तव में ये करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है आत्मसम्मान। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद को रेस्पेक्ट देना सीखिए, खुद के सम्मान को बचा के रखिए। अगर आप चाहते हैं लोग आपको सम्मान करें, सबसे पहले आपको खुद को खुद के सम्मान करना पड़ेगा। आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खुद को हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए। खुद को रेस्पेक्ट देंगे तो देखिएगा ऐसे ही आप सही रास्ते पे चलेंगे, आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। गलत रास्ते पे अगर गए ना तो आप खुद ही खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, और आप अगर खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे पाए तो दूसरे कहाँ से आपको रेस्पेक्ट देंगे। इसीलिए आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको बना के रखिए। और उसको बना के रखने के लिए आपको कोई लाइफ में गलत काम नहीं करना है, हमेशा आपको सही रास्ते में चलना है। और आप अगर सही रास्ते में चले तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। गलत काम से आप पैसा कमाएंगे तो, लेकिन देखिएगा कि वो गलत काम करने की वजह से वो पैसा आपका कहाँ से जो निकल जाएगा आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। एक दिन आप ही अपनी बातों में फंस जाएंगे या फिर काम की वजह से फंस जाएंगे, और कहाँ से पैसा निकल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आज ही अगर इस तरह का है आपकी लाइफ में तो इसको आज ही आप खत्म कर दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए। एक सच्ची घटना, वास्तव घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक इंसान था जो सिर्फ एक पान का दुकान, लेकिन डेली उसके साथ साथ कुछ लॉटरी भी रखता था सामने, उसको भी बेचता था। तो कितना खराब अवस्था था, सिर्फ पान की दुकान थी। आज वो एक बिस्कुट फैक्ट्री के मालिक है। तो क्यों बन गया, पान की दुकान से बिस्कुट फैक्ट्री तक क्यों, कैसे जर्नी वो तय किया? क्यों पता है? क्योंकि वो कभी हारना नहीं सीखा था, मन में हमेशा ठान के रखा था कि मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है। तो इसी तरह से आपको भी मन में ठान के रखना है कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर इस तरह का पॉजिटिविटी रहेगा, इस तरह का आप ठान लीजिएगा ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का जीवनी पढ़िए, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तो देखिएगा कि किस तरह से वो लोग ग्रो किए हैं, किस तरह से इतने पड़ाव पार करके वो लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उस तरह का आपको करना पड़ेगा कि जीवन में हार नहीं मानना है, आपको तय करना है कि मुझे ये लाइफ में करना है और मैं करके ही रहूँगा। तो इस तरह का थिंकिंग अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि अगर पैसा मिल जाता है तो कभी भी अहंकार को अपने पास आने मत दीजिए। कोई कोई इंसान होता है कि बहुत पैसा आ जाता है तो अहंकार उसको खा लेता है, एक ना एक दिन उसका पतन होना ही है। आप देखिएगा, इतिहास गवाह है, कितने सारे लोग हैं जो बहुत तो एस्टेब्लिश हुए हैं लेकिन उनका पतन होने में टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया था। तो अहंकार को अपने अंदर से दूर हटाइए। सोचिए आप किसी को हेल्प किए हैं, ठीक है, और वो इंसान आके आपको बोल रहा है कि भाई तुमने मुझे हेल्प किया बोल के आज मेरा लाइफ ठीक ठाक है, इतना चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। एक अहंकार आपके अंदर काम कर रहा है। नहीं, आज ही सावधान हो जाइए। हेल्प तो कीजिए सबकी, लेकिन अहंकार को अपने मन में आने मत दीजिए। सिंपल रहिए, नॉर्मल रहिए। जीवन में जितना सिंपलिसिटी रहेगा ना, उतना ही देखिएगा आप ग्रो करेंगे, ठीक है। और हमेशा एक चीज को अवॉइड कीजिए, वो है आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा मतलब खुद ही खुद की अच्छाई को बयां करना, खुद ही खुद को अच्छा बोलना, खुद ही खुद का प्रशंसा करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी मत कीजिए। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश होंगे, तो लोग तो ऐसे ही आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यूँ हूँ, देखो मेरे अंदर ये है। लोग तो ऐसे ही जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या गुण है।
आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो लोग तो ऐसे ही प्रशंसा करेंगे। तो आत्म प्रशंसा से हमेशा दूर रहिए। कोई इंसान आके बोल रहा है कि भाई आपकी वजह से मेरा लाइफ में सुधार आया है, तो बस नॉर्मल रहिए कि हाँ भाई सुधार आया है, ठीक है ना, तुम्हारा लाइफ बस ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। अहंकार अपने मन के अंदर मत लाइए कि भाई उसको हम किए हैं, मेरी वजह से उसका लाइफ एस्टेब्लिश हुआ है, मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। नहीं, आत्म अहंकार ही पतन का कारण होता है। तो सावधान हो जाइए, इसको आज ही अपने लाइफ से हटा दीजिए। तो हमेशा क्या बोले, आज हम 3 चीजों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहला बात हम क्या बोले हैं आप लोगों को, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, हमेशा खुले मन में रहना है, मन को संकुचित करके आपको नहीं रखना है। दूसरा बात हम ये बोले कि किसी का निंदा मत कीजिए, किसी के साथ हिंसा मत कीजिए, अपने लाइफ में इन सब चीजों को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि पता है हमारे चरित्र में ही हम लोगों का गरीबी है। चरित्र में से गरीबी को आपको हटाना है। और चरित्र का गरीबी क्या है? यही कि किसी के साथ हिंसा करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, तो ये सब आज ही छोड़ दीजिए। तीसरा बात हम क्या बोले, आत्म प्रशंसा से दूर रहिए। खुद ही खुद का प्रशंसा करना, खुद ही खुद के अच्छाई के बारे में लोगों को बताना बंद कर दीजिए। अगर आप अच्छे हैं, आप में कुछ गुण है, तो लोग ऐसे ही आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। ये 3 गुण अगर अपने अंदर ला लिए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके पास पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता, आपके पास पैसा का बरसात होगा। आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देख लीजिए। कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने मत दीजिए, अपने लाइफ में नेगेटिविटी को कभी भी आने मत दीजिए। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। हमेशा अगर पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा, और इसी तरह से आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में उसको आप कर पाएंगे। करने के लिए आप एबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगा कि आप उसको कर सके। तो इसीलिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ में, कभी भी नेगेटिविटी को लाइफ में नहीं लाना है। बालू को जितना भी ज्यादा मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना ही फिसलता जाएगा। तो इसीलिए खुद को ऐसे तैयार कीजिए कि उस बालू को पकड़ सके, और उसको पकड़ने के लिए आपको हल्का रखना है मुट्ठी को। इसका मतलब क्या है? मतलब कि आपके लाइफ में हमेशा सिंपलिसिटी लाना है आपको, ठीक है। आपको हमेशा दिखाना नहीं है, अहंकार नहीं करना है। जितना सिंपलिसिटी अपने लाइफ में रखेंगे उतना ही देखिएगा कि धन का बरसात होगा आपके लाइफ में। अपने डिजायर को आज ही कम कर दीजिए, ज्यादा डिजायर लाइफ में मत रहने दीजिए। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरह का थिंकिंग आज ही उसको छोड़ दीजिए। हम लोगों को क्या चाहिए लाइफ में अच्छा रहने के लिए? एक घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? खाना चाहिए, ठीक। घर चाहिए, अच्छा कपड़ा मिल गया, अच्छा खाना मिल गया, ये हम लोगों का बेसिक डिजायर होता है। तो अगर ये आपको मिल जाता है तो आप समझिए कि आपको बहुत मिल गया है लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं, हमारे दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता है। देखिएगा कि रोड में पड़े हुए हैं, इतना ठंडा में रोड में पड़े हुए हैं, घर नहीं है उनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं है, मांग मांग के खा रहे हैं, पहनने के लिए नहीं है, ठंडा में सिकुड़ रहे हैं। तो आपको इतना मिला है, इसके लिए आप थैंकफुल रहिए भगवान के पास। और चाहिए और चाहिए, इस तरह का थिंकिंग मन से निकाल दीजिए। नॉर्मली रहिए। जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको काम को करने के लिए, वो चीज आपके पास रहे। हाँ, आपको काम करना है ऑफिस का, आपको एक लैपटॉप की जरूरत है, जरूर खरीदिए लैपटॉप, लेकिन दिखावे के लिए कि भाई मेरे पास लैपटॉप है, उसके लिए लैपटॉप को मत खरीदिए कि शो ऑफ करने के लिए। आपको दूर बहुत जाना पड़ता है, गाड़ी की जरूरत है एक ठो, आपको लीजिए, जरूर लीजिए। किसी के पैर में प्रॉब्लम है, चलना साइकिल चलाना मुश्किल है, गाड़ी चाहिए, लीजिए, जरूर लीजिए। लेकिन दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी खरीद लिए, गाड़ी घर के सामने खड़ा है, लोग देख रहे हैं मेरे पास गाड़ी है, कोई यूज नहीं है गाड़ी का। तो इस तरह का डिजायर को आज ही लाइफ से खत्म कर दीजिए, आज ही लाइफ से हटा दीजिए। तो देखिएगा आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, और जो पैसा आपके पास है वो आपका बहुत पैसा लगने लगेगा। जितना डिजायर को बढ़ाएंगे ना, जितना भी पैसा आपके पास रहे वो आपको कम लगेगा। तो इसीलिए आज ही डिजायर को खत्म कर दीजिए, डिजायर को छोड़ दीजिए अपने लाइफ से। अपने लाइफ में हमेशा सिंपलिसिटी लाने की कोशिश कीजिए।
तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, अपने थिंकिंग को इस तरह का बनाएंगे, तो देखिएगा कि पैसा का बरसात होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमेशा दिमाग को शांत रख के आपको आगे बढ़ना है। जीवन में जितना भी मिला है उसको क्या कीजिए, आप प्यार से संभालने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। रतन टाटा को ही देख लीजिए, कहाँ थे और वो कहाँ पे पहुंचे हैं। उनका बायोग्राफी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो थे कहाँ और कहाँ पे वो आए हैं। तो स्ट्रगल वो भी किए हैं लाइफ में, लेकिन वो क्या करते थे, अपनी कमाई का 60% ही वो दान कर देते थे, नहीं तो वही आज इंडिया के सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन देखिए उनको कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों के दिल में वो विराज करते हैं। यानी उनको ग्रो होने से तो कोई नहीं रोक सका, वो ग्रो भी किए, इतना पैसा भी कमाए, ऊपर से लोगों के दिल में भी विराज करते हैं। तो इस तरह का आपको भी होना है। अपने लाइफ में हमेशा न्याय, नीति, सेवा, धर्म और इंसानियत, इन सबको जगा दीजिए। हमेशा न्याय, नीति, सत्य, धर्म, सेवा, इंसानियत, इन सब चीजों को अपने लाइफ में हमेशा रखने की कोशिश कीजिए, चाहे आपके पास जितना भी धन आ जाए। तो आपके पास अगर धन आएगा तो स्टे करेगा, आपके पास रहेगा, नहीं तो कहाँ से जो वो धन निकल जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए कि खुद को सही रास्ते पे रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हिंसा निंदा से दूर रखिए, खुद को आत्म प्रशंसा से खुद को दूर रखिए, सही रास्ते पे चलिए, मन को हमेशा ओपन रखिए, खुला रखने की कोशिश कीजिए, हमेशा क्या कीजिए, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ बातें मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर ये सब चीज आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपके लाइफ को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपके लाइफ में पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। जो जो बातें मैंने बताया आज की वीडियो में, आप लोग उसको ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और ज़रूर उसको करके देखेंगे, क्योंकि मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये ज़रूर काम करेगा। तो ज़रूर आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, करके देखिए, आप लोगों को लाइफ को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आज का वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छा रास्ता मिला होगा अपने लाइफ में चलने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, ज़रूर इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना थिंकिंग बताइए, अपना फीलिंग्स बताइए, आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।